what it takes to become successful? मतलब इट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन, पर मेरे को ऐसा समझना है कि माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि अगर आपने 17-18 साल में देखा तो हम जो यूएस का बोलते हैं दैट सिलिकॉन वैली बूम जो पिछले 20-25 सालों में हुआ है, राइट, वहाँ बहुत मिलियनेयर्स मल्टी मिलियनेयर्स बन गए टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आपने वहाँ देखा। तो यू वर इन सिलिकॉन वैली के आसपास कहाँ? न्यूयॉर्क में 15 साल। अच्छा, न्यूयॉर्क में। सो बैंकिंग, कैलिफोर्निया, लेकिन हाँ बैंकिंग एरिया के पास में था। आई लिव्ड इन बे एरिया, मतलब सिलिकॉन वैली में 1 साल, मतलब 2 हफ्ते महीने का। हाँ, सो मतलब यू हैव सीन द होल इकोसिस्टम, राइट। और वहाँ पे यूएस में हम बोलते हैं कि बहुत सारे मिलियनेयर्स मल्टी मिलियनेयर्स बने इसी पिछले 20 सालों में, तो बहुत पैसा बंटने लग गया यूएस में। वहाँ पे जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो बहुत कम होने लग गई, एटलीस्ट इन द लास्ट टाइम। तो पहले कैसा होता था कि कुछ बिलियनर्स है वो दुनिया चला रहे हैं, अब बिलियनर्स तो है वो मल्टी बिलियनर्स बन गए, लेकिन बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स भी बन गए, मतलब करोड़ों रुपए बहुत लोगों के पास आ गए, राइट। और वो बोल रहे हैं वो सेम एरा इंडिया का अब स्टार्ट हो रहा है कि अगले 10-12 साल में इंडिया में बहुत लोग करोड़पति बनने वाले हैं, इंडिया में भी पैसे बढ़ने वाले हैं, राइट। सो क्या देखा ऐसा कोई पैटर्न यूएस में जिसकी वजह से आपको लगा कि यार ये 20-25 साल में इतने लोग पैसे बने? तो किन लोगों ने पैसे बनाए और किन लोगों ने नहीं बनाए, ताकि हम उनसे लेसन सीख के इंडिया में वैसा कुछ कर पाए? असल में क्या है ना कि जितनी भी जो पहली सेट ऑफ कंपनीज है ना, जैसे कि आपका या पेपैल हो गया, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट भी हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, जितनी भी अर्ली जो कंपनीज हैं, चाहे इंटेल भी हो गया, जितनी भी पहली जो कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ ने काम करा, उनके पास ESOP से, ठीक है ना, आपका वहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस हो गया, एम्प्लॉय ऑप्शंस। तो अगर आपके पास यहाँ से शुरू होता है, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP देती है इसका मतलब वो बोलती है कि मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी सक्सेसफुल रहो, कंपनी ही नहीं पैसा बनाएगी, मैं ही नहीं पैसा बनाऊँगा, आप भी बनाओ। और जब वो कंपनीज पब्लिक गई या बिकी या कुछ भी हुआ, M&A हुआ, उसमें जो है वो जो पैसा आया, अब बोलता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, अब मैं अपना कंपनी शुरू करता हूँ। तो क्या हुआ, उसने लोग हायर करे, उसने फिर सेम वो करा जिनको हायर करा कि मैं अब इनको ESOP देता हूँ। ESOP क्या होता है? जस्ट फॉर एवरी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, ठीक है ना, मतलब कि अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आपको तो सैलरी मिलती है, और दूसरा आपको बोलोगे कि भाई मैं आपको स्टॉक ऑप्शन भी दूंगा, मतलब कि आपके पास ऑप्शन है स्टॉक बाय करने का, कंपनी की इक्विटी, हाँ, कंपनी की इक्विटी बाय करने का। तो आप जिस जगह काम ही कर रहे हो, अगर कंपनी बड़ी बनती है तो भाई मुझे भी उसकी कुछ इक्विटी चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो आपको ऑप्शन देगा, आप उसको बाय कर सकते हो। क्या 1000 रुपए की कंपनी है, जो भी, और मुझे अगर 100 रुपए कंपनी ने दे दी एग्जाम्पल, तो कल जब 100 करोड़ की बनेगी तो भाई मेरे पास भी 10 करोड़, मेरा 100 क्या पता क्या हो जाए, मतलब लाखों करोड़ जो भी है, मेरा 10 करोड़ हो जाए, मेरा कुछ भी हो जाए। तो उसमें क्या है कि हर बंदे का पैसे बनाने का ऑप्शन है, मतलब पैसा बनेगा अगर कंपनी बढ़ेगी आगे, ठीक है ना। तो ये क्या ये पास ऑन होता गया, एक बंदे ने शुरू करी, एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा, उसने पैसा बनाया, फिर नई कंपनी शुरू करी, उसने नई एम्प्लॉय ज्वाइन करे, तो ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है ये डेवलप हुआ। एंड आई थिंक आई एम सीइंग द सेम थिंग इन इंडिया नाउ। फ्लिपकार्ट कर रहा है ना, और जो बाकी जो सारे जैसे पेपैल माफिया यूएस में, ऐसे इंडिया में फ्लिपकार्ट हो गया, लेकिन ऐसे कई सारे जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आई थिंक इसमें, और जो इंडिया में जो फेसबुक भी था या माइक्रोसॉफ्ट भी था, वो लोग भी अपने आ गए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट वाले वो भी अपना आ गए हैं। तो आई थिंक जिस तरह से इकोसिस्टम बढ़ेगा, पैसा बहुत बनेगा, एज लॉन्ग एज ये जो लोग हैं ना कंपनीज को ज्वाइन करे अर्ली। एक्चुअली अगर पैसा बन रहा है, लोगों को पता लग रहा है कि पैसा बन रहा है, तो अभी क्या रिस्क, क्योंकि इंडिया अभी क्या है कि सब लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलेंगे भाई नौकरी करनी है आपको, मेरा बच्चा तो इस कंपनी में नौकरी कर रहा है, हम तो सेट है, वो भी सेट है ना, सिक्योरिटी, मतलब आप बोलेंगे सिक्योर है हमारे, मतलब फैमिली सिक्योर है। अब बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो स्टार्टअप में आना है। स्टार्टअप में क्या होता है अभी भी, मतलब अगर आप बोलो पेरेंट्स को, तो ये वो नहीं बोलेंगे आपको स्टार्टअप में जाके भी काम करना है, क्योंकि रिस्की बहुत है ना, बहुत आज से फंड निकलना ही है वो तो है ही है ना मतलब अगर आप देखो जो रिपोर्ट अभी आई भी थी चार्ट मोगल की, उसमें आई थिंक 5% से लेस कंपनियां हैं जो एक्चुअली में कभी $1 मिलियन का ARR अचीव करती है। क्या बात कर रहे हैं? 5% से कम कंपनियां हैं जो साल में 8 करोड़ रुपए से कम बनाती है। तो इसमें देखो कितने, मतलब जो 5 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा कमाती है वो 5% से कम कंपनी है। क्या बात कर रही है? हाँ वही रिपोर्ट आई है। रियली? इंडिया में नहीं, ग्लोबल है रिपोर्ट। तो आप ये देखो ना कि हम 5% में आते हैं सब लोग आते हैं, हम 5% में आते हैं, हम नहीं, हम ज्यादा कमाते हैं 1 मिलियन ARR से। अच्छा वो बढ़िया। अगर तुम ये कर लिया तो मतलब हो गया ना। हम टॉप 5% में। नहीं हम लोग तो अब सोचो कितने लोग पैसा नहीं बनाते हैं। मतलब ये तो अभी बोला है कि 8 करोड़, मतलब उसके नीचे पैसा बनता ही नहीं है, ठीक है ना। 8 करोड़ तो देखने की बात है, मतलब पैसा कुछ 1 भी रुपये नहीं बनेगा। तो कंपनीज फेल लेफ्ट एंड राइट होती हैं। तो उसमें आपको नहीं चाहिए कि अपने बच्चे आपके स्टार्टअप में काम करें, तो बहुत हाईली रिस्की है, मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। तो आई थिंक लोगों को वो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप काम करोगे तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है,
तो ये जो साइकिल है हमको चाहिए कि चलता रहे, तब जाके इकोसिस्टम बनेगा। एंड आई थिंक तब जाके ये जो कई सारे करोड़पति बनने वाले हैं ये बनते रहेंगे और ये औरों को बनाते रहेंगे। अभी रिसेंटली आई हर्ड दिस स्टोरी ऑफ समवन कि उन्होंने एक ना इंडिया में बहुत अर्ली स्टेज पे एक अर्ली स्टार्टअप ज्वाइन किया। हाँ, ठीक है, और उनकी ही इज़ राइट नाउ CEO ऑफ अ डिविजन ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन आप बोलो। ओके, ठीक है। तो कंपनी अटैक में मैं बता तो बाद आगे सब। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया और वो US पहले वो स्टैनफोर्ड में उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, फिर INSEAD से MBA किया, तो काफ़ी पेडिग्री, और उन्होंने अपनी 2-3 करोड़ की जॉब छोड़ के ठीक है इधर इंडिया आ गए नॉर्मल जॉब करने स्टार्ट करने में। राइट, 8 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने जो उनको 2.5 करोड़ रुपए साल मिलने वाले थे, 2-2.5 करोड़ मान के चलो जो मिलने वाले थे, उसकी जगह जॉब कर ली 40-50 लाख में। बहुत बढ़िया। ठीक है, कि 50 लाख और बाकी पूरे स्टॉक्स ले लिए। ठीक है, अभी उस कंपनी के IPO पे ही विल मेक और ही मेड 600 करोड़। सो 8 साल में जो आदमी 50 लाख उसने 2.5 से 50 लाख किया, उसने 600 करोड़ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ESOPs। लेकिन ये चॉइस है ना, अभी लोग क्या करते हैं कि आपको क्या है कि रिवॉर्ड तो बड़ा चाहिए लेकिन रिस्क नहीं लूंगा। वो मुझको रिस्क नहीं ले रहा है, लेकिन मुझको रिवॉर्ड बहुत बड़ा चाहिए, पैसा बहुत बड़ा रहा है।